Hey everyone, this is Tahreem and we are going to study philosophical concepts by Descartes. So, introduction, we will discuss introduction, methodological skepticism, dualism, mind body problem, innate ideas, proof of God's existence, and conclusion. Let's begin our lecture. The very first one is the introduction. So, it's a French, so we pronounce it Descartes. So Descartes was 17th सेंचुरी का ये फ्रेंच फिलोसफर था जो कि ट्रांसफॉर्म जिसने किया था फिलोसफी को किस चीज़ से बाय एम्फसाइजिंग रीजन एंड इंडिविजुअल थॉट ओवर रिजिलियंस ऑन ओवर रिलायंस ऑन ट्रेडिशन और अथॉरिटी. सो ये किस पे एम्फसाइज करता था, इसका फोकस मेन जो था ना वो इंडिविजुअल के एक इंसान के जो थॉट है ना इंडिविजुअल थॉट्स के ऊपर था और रीजंस के ऊपर ये बिलीव करता था. ठीक है, जबकि ये किसको रिजेक्ट कर रहा था, ट्रेडिशंस को या अथॉरिटी को. ठीक है, इसका एक फेमस वर्क था इसके बहुत से वर्क्स थे, जिस तरह हम बोलते हैं मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, जो कि एक रेवोल्यूशनरी वर्क था इसका. क्यों? क्योंकि इसमें ना ये एड्रेस करता है टाइमलेस क्वेश्चंस. लाइक इतने सारे क्वेश्चंस वो पूछता है जो कि किसको क्वेश्चन करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी. सो इसके ये हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करता है. ठीक है ना. डिकार्ट का सॉट अ रैशनल फाउंडेशन फॉर ऑल नॉलेज, चैलेंजिंग मिडीवल मतलब मिडीवल ट्रेडिशंस जो थे ना उसको ये क्या करता है, उस टाइम के जो स्कॉलर्स जो थे ना उनको ये एक तरह का चैलेंज करता है, जो कि क्या था, जो कि हैवीली इन्फ्लुएंस थे किस चीज़ से, एरिस्टोटल से और चर्च से. ये उनके वर्क्स को क्या करता है, ये क्वेश्चन करता है. चर्च इज वॉट, चर्च इज रिलेटेड टू रिलीजन ऑब्वियसली, एंड एरिस्टोटल के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना ये उनको भी क्वेश्चन करता है. सो लेट्स मूव टू, और इसका ना एक बहुत फेमस कोट है जिसकी वजह से मतलब इसको ना बहुत एक कह लें बहुत ज़्यादा एक फेम मिला था जिसकी वजह से. ठीक है, जो कि ये कहता है, इसका ना एक इसका फेमस कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम. मैं सोचता हूँ और इसीलिए मैं हूँ. ठीक है ना. ये क्या है, ये एक ना इसकी फिलॉसफी आप कह लो कॉर्नर स्टोन है ये इसकी फिलॉसफी का. और ये कहाँ ये सबसे पहले आता है, ये अपीयर होता है जिस तरह मैंने आपको बुक का भी नाम बताया था, इन मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी. ठीक है, एंड डिस्कोर्स ऑन द मेथड. ये इसमें ना बात करता है, एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस करवाता है द मेथड ऑफ डाउट को, टू सिस्टमेटिकली क्वेश्चन एवरीथिंग ही बिलीव्ड. लाइक अब ये हर चीज़ पे ना जो बिलीव करता है ना ये क्वेश्चन करता है. सो इन शॉर्ट ये क्या है, ये हमारे पास एक रैशनल फिगर है. ठीक है, ये रीजंस पे बेस करता है. ठीक है, लाइक ये बिलीव करता है, कैन आई ट्रस्ट माई सेंसेस, नो दे कैन डिसीव. कहता है क्या मैं अपनी सेंसेस पे बिलीव कर सकता हूँ, फिर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे धोखा भी दे सकती हैं. ठीक है, फिर पूछता है कैन आई ट्रस्ट द एक्सटर्नल वर्ड, क्या मैं एक्सटर्नल वर्ड पे बिलीव रख सकता हूँ, फिर खुद ही आंसर करता है नो इट कुड बी एन इल्यूजन और ड्रीम. नहीं, कहता है ये एक वहम भी हो सकता है, एक शराब हो सकता है या फिर एक ख्वाब हो सकता है. ठीक है ना. फिर इसी तरह ये लॉजिक और मैथमेटिक्स पे भी क्वेश्चन करता है. ठीक है ना, कि क्या मैं उस पर भी ट्रस्ट कर सकता हूँ. फिर कहता है पॉसिबली नॉट, एज अ डिसीविंग गॉड माइट मेक दैम अनरिलायबल. फिर कह सकता कहता है ना, लाइक अब देख रहे हैं ना कि ही इज क्वेश्चनिंग, ही इज ऑल्सो क्वेश्चनिंग गॉड. ये गॉड को भी क्वेश्चन करता है. ठीक है ना, लाइक ये टोटली ना अब हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है, जो चीज़ नज़र आ रही है ना हमें ये उस चीज़ पे बिलीव करता है. ठीक है ना. फिर ये कहता है कि ये कहता है द एक्ट ऑफ डाउटिंग प्रूव्स दैट आई एम थिंकिंग. वो कह रहा है कि हाँ, अगर मैं डाउट कर रहा ना किसी चीज़ पे, मुझे कोई शक है किसी चीज़ पर, तो उसका क्या मतलब है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ इस वर्ड में. सो इसके लाइक अब बातें हम देखते हैं ना तो एक हाईली फिलोसफिकल है. ठीक है ना. सो हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज़ मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म. सो इसमें डिकार्ट क्या करता है, वो डिवेल्प करता है मेथड ऑफ डाउट को, जिसमें वो रिजेक्ट करता है सारे बिलीव को, रिजेक्ट करता है जो कि डाउट क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले भी मैंने रिपीट किया, सो यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगी सेंसेस डिसीव अस. अब हमारी सेंसेस किस तरह हमें धोखा देती हैं, लाइक वही ड्रीम्स के ज़रिए से, इल्यूजन्स के ज़रिए से. ठीक है ना. लाइक अब मैं यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल दूंगी कि अगर एक इंसान जो है ना वो एक डेजर्ट में है. ठीक है,
अब डेजर्ट में क्या है, उसको हर तरफ रेत ही रेत नज़र आ रही है, ठीक है। उसको तपती हुई गर्मी महसूस हो रही है, सूरज है वहाँ पर और वहाँ पे पानी की एक बूंद तक नहीं है, ठीक है ना। और वो वहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, वो चल रहा है किस चीज़ में, पानी की तलाश में, कि उसको कहीं से पानी मिल जाए। अब उसको पानी तो वहाँ पे कोई मतलब पूरा एक खाली है, ठीक है ना, रेत ही रेत है, सैंड ही सैंड है वहाँ पे बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसको क्या होगा, उसको इल्यूजन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसको लाइक उस तरह लगेगा कि यहाँ पे कोई बहुत सारा रिवर है, कोई वेल है, कोई बहता हुआ एक वाटरफॉल हो रहा है। उसको इस तरह की इल्यूजन्स होने लग जाएंगी, ये इंसान के अंदर क्रिएट होने लग जाती हैं। और इसको क्या करता है, डिकार्ड जो है उसको रिजेक्ट करता है, ठीक है ना। वही यहाँ पे मैंने बात की, यहाँ पे देखा है फर्स्ट ट्रूथ कहता है, क्या है फर्स्ट ट्रूथ, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वही ना कि मैं अगर सोचता हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसीलिए मैं हूँ। ओके, सो अब हम ये कह सकते हैं कि ये ना लॉजिकल ट्रूथ्स पे बिलीव करता है, ठीक है। ये लाइक हर चीज़ पे ना डाउट करता है, ये डिस्कवर करता है सिर्फ एक ट्रूथ को, जो कि क्या है, कुड नॉट बी डिनाइड, जिसको हम झुठला नहीं सकते। लाइक ही एग्जिस्ट बिकॉज ही इज थिंकिंग। सो दिस इज व्हाट। सो अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज द ड्यूअलिज्म, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें डिकार्ड क्या करता है, वो ना हमें ना यहाँ पे दो तरह की चीज़ें दे रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं उसको, वो बिलीव करता है कि माइंड जो है ना वो थिंकिंग प्रोसेस तो होता है लेकिन वो नॉन फिजिकल है, एंड बॉडी एक्सटेंडेड फिजिकल आर टू सेपरेट सब्सटेंसेस। क्या कहता है, वो दो एक अलग अलग चीज़ें हैं, जबकि दिमाग जो है ना वो हमारे रिस्पॉन्सिबल है हमारे ख्यालों के लिए, for thoughts and consciousness, and body operates in the physical realm. So body जो है ना वो क्या करती है, हम फिजिकल तौर पे काम करती है हमारी। एक्चुअली यहाँ पे ना वो थ्योराइज करता है कि माइंड और बॉडी जो है ना वो इंटरेक्ट करते हैं किसके ज़रिए से, ग्लैंड्स के ज़रिए से, ठीक है। ग्लैंड्स के ज़रिए से करते हैं, ये एक्चुअली साइंटिफिक पीछे हमने बात की, ये अगर हम फर्स्ट स्लाइड में देखें ना तो एक क्या है हमारे पास, ये हमारे पास साइंटिस्ट भी है, ठीक है। तो साइंटिफिक वे में भी ये बात करेगा हमारे पास। फिर बात करता है माइंड बॉडी प्रॉब्लम की, अगर हम बात करें तो ये कहता है कि किस तरह एक इमटेरियल माइंड जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल बॉडी को, रिमेन्स अ की इशू इन फिलोसफी एंड न्यूरोसाइंस। सो इट मीन्स ये स्टिल ये एक इशू है। लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर स्लाइड, दैट इज द इनेट आइडियाज। इनेट आइडियाज में वो क्या करता है, सर्टेन ट्रूथ्स वो कहते हैं वो आर इनबॉर्न होते हैं, लाइक वो कहते हैं कुछ इस तरह के सच जो होते हैं ना वो शुरू से ही होते हैं, वो शुरू से ही इस दुनिया में आ गए हैं, ठीक है। अब कहता है रीजन डिस्कवर्स दीज ट्रूथ्स नॉट द सेंसेस। अब वो कहता है कि इन ट्रूथ्स को सिग्निफाई कौन करता है, इन ट्रूथ्स को कौन ढूंढता है, रीजंस ढूंढते हैं, रीजंस वजूहात ढूंढती हैं। लाइक एक इंसान जो है अगर उसको एक कॉन्सेप्ट उसको चाहिए, ठीक है, वो तब तक उसको सर्च करता रहेगा, जब वो सर्च करता रहेगा ना तो वो उस लेवल पर आ जाएगा कि लाइक उसके पास प्रूफ होगा हर चीज़ का। प्रूफ के बाद वो क्या कहेगा, हाँ ये चीज़ राइट है या ये चीज़ रॉन्ग है, वो एक कंक्लूजन निकाल देगा। सो दिस इज व्हाट कह सकते हैं हम कि रीज़न डिस्कवर होता है ट्रूथ के ज़रिए से, जबकि सेंसेस के ज़रिए से नहीं होता। सो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगी। सो इसकी एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो एक खुदा का आइडिया है वो एक परफेक्ट बीइंग है, ठीक है, कुड नॉट अराइज फ्रॉम इम्परफेक्ट ह्यूमंस और द सेंसेस, ठीक है, वो एक परफेक्ट बीइंग है। फिर हम कहते हैं अगर हम इसका कंट्रास्ट करें ना, एम्पिरिसिस्ट है हमारे पास एक जॉन लॉक के साथ, अगर हम इसका करते हैं एक कंट्रास्ट करते हैं, जो कहता है कि हमारा माइंड जो है ना वो एक ब्लैंक स्लेट है बर्थ के टाइम। मतलब जब पैदा होता है ना एक बच्चा, उसका जो माइंड है ना वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, ठीक है। लेकिन डिकार्ड जो है ना वो फोकस करता है इनेट आइडियाज पे, जो कि इस्टेब्लिश होते हैं फाउंडेशंस के जरिए से फॉर रैशनलिज्म, जहाँ पे रीजन जो है ना वो बेस करता हो रादर देन एक्सपीरियंस। सो ये जो है ना ये कहता है कि जो रीजन है ना वो हमारे पास क्या है, इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर स्लाइड, दैट इज द प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। अब ये इस चीज़ के बारे में भी बात करता है, ये एक्चुअली अपने दो आर्ग्यूमेंट्स देता है, ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स देता है, और आर्ग्यूमेंट्स में ये क्या करता है, ये बात करता है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में बात करता है, उसमें ये कहता है कि गॉड को ना वो डिफाइन करता है एक परफेक्ट बीइंग के तौर पे, ठीक है। वो कहता है एक परफेक्ट बीइंग जो है ना उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, क्यों, नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ें जो होती हैं ना वुड बी एन इम्परफेक्शन, नॉन जो एक एग्जिस्टेंट चीज़ें जो हैं वो इम्परफेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। इसमें ये बात करता है एक्चुअली
डिकार्ट के अकॉर्डिंग ना, गॉड जो है ना वो गारंटीज द ट्रूथ ऑफ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज, इंश्योर करते गए हैं कि ह्यूमन रीजन जो है ना वो इज नॉट फंडामेंटली फ्लॉड और डिसेप्टिव। ये क्या है, डिकार्ट के मुताबिक है, ठीक है। फिर अगर इसका ट्रेडमार्क आर्ग्यूमेंट हम देखते हैं तो उसमें ये कहता है कि ह्यूमंस जो है ना हैव आइडिया ऑफ अ परफेक्ट बीइंग, हैव द आइडिया ऑफ द परफेक्ट बीइंग, कि ह्यूमंस जो है ना उनको ये आइडिया तो है। परफेक्ट बीइंग कौन है, गॉड। लाइक ह्यूमन बीइंग्स को गॉड का आइडिया है। ये आइडिया जो है ना वो कहता है इसको प्लेस्ड कर देना चाहिए इन ह्यूमंस बाय अ बीइंग दैट ट्रूली एग्जिस्ट। इस तरीके से इंसान के अंदर ये आइडिया को कर देना चाहिए कि हाँ वो ट्रूली एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अ क्राफ्टमैन लीव्स अ ट्रेडमार्क। जिस तरह एक क्राफ्टमैन जो है जब वो एक कोई चीज़ बनाता है तो उसके पीछे ना वो अपना कोई ना कोई सिग्नेचर, ये कोई ना कोई अल्फ़ाबेट कुछ इस तरह का छोड़ देता है जिससे क्या पता चलता है कि हाँ ये इसने बनाया है। तो वो यही कहता है, वो कहता है कि जो ट्रेडमार्क आर्ग्यूमेंट है ना वो कहता है ये आइडिया जो है ना इंसान के अंदर कि हर इंसान को पता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो कहता है ये आइडिया जो है ना ये इंसान के अंदर इस तरह प्लेस होना चाहिए कि कोई स्टैंप लग जाए उसके अंदर कि हाँ उसको पता लग जाए कि उसको बनाने वाला कौन है, गॉड है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ आवर लेक्चर। सो डाउट एज अ मेथड टू फाइंड सर्टेनिटी। अच्छा, डाउट एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, सर्टेनिटी फाइंड करते हैं। एक एग्जिस्टेंस की एक चीज़ जो है ना जो रीजंस पे बेस करती है, फैक्चुअल चीज़ को हम डिस्कवर करते हैं। माइंड बॉडी डुअलिज्म शेप द मॉडर्न फिलॉसफी, गॉड एज अ गारंटर ऑफ ट्रूथ। सो अब हम क्या है, डिकार्ट जो है ना उसकी फिलॉसफी रीशेप करती है इंटेलेक्चुअल थॉट को, किस तरह स्केप्टिसिज्म को इंट्रोड्यूस करवाती है एज अ टूल टू फाइंड सर्टेनिटी। इसका जो वर्क है ना वो प्रोवाइड करता है एक रैशनल बेसिस, किस चीज़ की, फिलॉसफी की, साइंस की और मैथमेटिक्स की। emphasizes clarity, doubt and reason. So despite criticism, डिकार्ट जो है ना उसकी जो आइडियाज़ जो है ना वो सेंट्रल हो जाते हैं, डिस्कशन सेंट्रल ऑफ डिस्कशंस होते हैं किस चीज़ पर, ऑन मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ माइंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।